सर नेचुरल नंबर पढ़ लिए सर, है ना। आपका बाबू ठीक है ना, उसके बाद होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, यही पढ़े ना बाबू। अगला हमको पढ़ाना है परफेक्ट नंबर। ठीक है सर, पढ़ाइए सर। तो परफेक्ट नंबर में बाबू फैक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका कॉन्सेप्ट आएगा बाबू? फैक्टर का। ठीक। तो हमको आर्या बाबू जो अभी पढ़ा रहे वही सब बुक में, आपके स्कूल वाले बुक में पढ़ना होता। शांति से पढ़ते नहीं, याद करते नहीं बाबू, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता। जैसा भी पढ़ा तो मान लो किसी बच्चे के स्कूल के बुक में भी सिलेबस में होगा, तो अब मान लो जिस किसी का नहीं होगा तो अगले बार में आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा। लेकिन पढ़ना सारा यही बाबू आगे पीछे करके, कि नहीं। तो शांति से सुनना है देव, मन से समझना है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं सर? तो बताए थे बाबू। फैक्टर बाबू हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 12 है तो 12 का फैक्टर कहेगा। तो 12 का फैक्टर्स कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। 12 किसके किसके टेबल में आता है? 12 जिस जिस के टेबल में आएगा वही 12 का फैक्टर होगा। रोहन, आपका भी होमवर्क नहीं आता रोहन बाबू? बोला मेरा। ठीक। 12 का फैक्टर्स कहने का मतलब 12 किसके किसके टेबल में आता है। 12 जिसके जिसके टेबल में आएगा वही 12 का फैक्टर्स बनेगा। बात पचा, है ना। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं देव बाबू। आपको बाबू 12 का बाबू तब पहले कैसे सोचना, वन के देखो, वन का टेबल पढ़ो, वन के टेबल में 12 आता है। आंसर तो टेबल 10 तक होता है। ऐसी बात नहीं है मेरे लाल, 1 10 जा 10 होता है। और बाबू 1 11 जा कितना होगा? 11 होता है। मन से पढ़ना है जान भी, होमवर्क गलती सब कैले शैतान। 1 12 जा 12 होता है। तो जनरली वन बाबू सारे के टेबल में आता है। उसके बाद बाबू देखना 2 के टेबल में 12 आता है, सोचो। हाँ सर, 2 6 जा 12। तो बिना टेबल के कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। तो इसीलिए टेबल एकदम 20 तक के एकदम फिंगर टिप पे लर्न कर लीजिए। और जब टेबल लर्न हो जाएगा तो उसके बाद बाबू एकदम है ना इंडिविजुअली पूछेंगे। 6 2 जा कितना होगा, 2 6 जा कितना होगा, 15 6 जा कितना होगा, 18 6 जा कितना होगा, इस तरह से पूछेंगे। तो अभी तो सारे बच्चे बाबू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 1 से लेकर 20 तक टेबल लर्न कर लो। जितना देव जल्दी, है ना बहुत देव, जितना जल्दी हो सके बोला, 1 दिन लगे 2 दिन लगे। उसके बाद ऐसे पूछेंगे, कहेंगे 18 3 जा कितना होगा, 19 5 जा कितना होगा, इस तरह से। ताकि आपका टेबल पे एकदम बाबू सही से कमांड हो जाए। एक बार टेबल कमांड हो गया तो फिर कैलकुलेशन बाबू बहुत फास्ट हो जाएगा, एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह खट खट करेगा, कि नहीं, है ना रोहन? हाँ सर। तो देखो अर्णब बाबू, तो 12 का फैक्टर मतलब 12 किसके किसके टेबल में आता है, सोचो। 12 किसके किसके टेबल में आएगा? आंसर 12 सर, हाँ 12 टू के टेबल में आता है, हाँ सर। तो टू एगो फैक्टर होगा। 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ सर, 3 4 जा 12। तो 12 का वो फैक्टर 3 होगा। 3 के बाद 4, सोचो 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ सर, 4 3 जा 12। तो टेबलें तो पढ़ना है मेरे भोला। 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं सर। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो 5 फैक्टर 12 का नहीं होगा। फिर बाबू 6 के टेबल में आता है 12, हाँ सर, 6 2 जा 12। तो ये भी फैक्टर होगा। 7 के टेबल में 12 आता है, नो सर, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 7 वाला फैक्टर नहीं होगा। 8 के टेबल में 12 आता है, सोचो। 8 के टेबल में 12 नहीं सर, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 9 के टेबल में 12 आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 नहीं आता है, तो 9 भी पीहू फैक्टर नहीं होगा।
ट्वेल्व है, ट्वेल्व तक चलेंगे। 10 के टेबल में 12 आता है डुगो? नहीं सर, 10 2 जा 20 होता है, तो नहीं होगा। 11 के टेबल में 12 आता? नहीं दे बाबू, है ना? नहीं सर। 11 1 जा 11, 11 2 जा 12, 22 होता, नहीं होगा। 12 के टेबल में 12, हाँ सर। 12 के टेबल 12 वन टाइम में। तो कौन कौन फैक्टर हो गया? 1 2 3 4 6 12। तो ये सब क्या हो गया? 12 के फैक्टर हो गए। फैक्टर मतलब किस किस के टेबल में 12 आएगा, जिस जिस के टेबल में 12 आएगा वही फैक्टर बने। तो छोटा नंबर है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं सर। थोड़ा बड़ा नंबर दे देगा तो उसका बाबू आपको तरीके से करना पड़ेगा, कि नहीं? मान लो 36 हो जाएगा तो थोड़ा सोचे में टाइम लग जाएगा ना। राधिका, मन से पढ़ना राधिका, शैतान होमवर्क बना के भेजती नहीं बाबू, सब शैतान है। दो गो होमवर्क ही देते बाबू, वो भी आप लोग नहीं बनाइएगा तो दुख की ना बात है जी। नेक्स्ट मेरे भोले, आगे समझना। देखो बाबू, तो 36 का फैक्टर निकालने का रहा, कैसे निकालेंगे सर? तो ऐसे निकालेंगे। 36 लिखेंगे, है ना? ऐसे नहीं बाबू, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से निकालते हैं। क्या बाबू, पहले क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करो कितना से कि 36 आ जाए। 1 का कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा? जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका होगा। तो सोचो, 1 में बाबू कितना करेंगे? 36 ही करेंगे मेरे लाल। 1 के बाद क्या सोचना अदिति? 2 सोचना। 1 के बाद क्या सोचेंगे? 2 सोचेंगे। अब आप सोचो, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 हो जाएगा देव? सोचो, सोच लिया काम हो गया, नहीं सोचा बाबू मामला गड़बड़ हो गया। 2 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 36 हो जाए? सोचो, यही आपको सोचना है। जो बच्चा सोच लिया उसका काम बन गया, जो बच्चा नहीं सोचा उसका काम बिगड़ गया मेरे भोला। हाँ सर, 2 में कितना से करेंगे सर? सोचो बाबू। हाँ सर, 2 में 18 से अगर करते, 2 × 18, 18 2 जा 36 हो जाता। तो यही आपको सोचना है। कैसे सोचेंगे सर? तो टेबल स्ट्रांग रखो। टेबल को जितना ज्यादा स्ट्रांग रखोगे उतना ज्यादा आप सोचने में फास्ट बनोगे डुग्गू, कि नहीं तृप्ति तन्मय? रियांशु, रियांशु ऑन करो जी। नन्नी बोलिए ऑन कीजिए। थ्री सर, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 हो जाए? सोचो, 3 में कितना से, किसके टेबल में? कौन टेबल को 3 बार पढ़े पे 36 आ जाएगा? ऐसे भी सोच सकते हो। कौन से टेबल को 3 बार पढ़ेंगे बाबू 36 आ जाएगा? सोच लो, काम बन गया। सोच लिया आयुष जानवी, काम बन गया बाबू। अभी क्या लिख रहा है देव बाबू? लिख आ रहे हो जी, पिटाई खोज रहे बाबू। 3 का कौन सा टेबल है सर जिसको, कौन सा टेबल को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 36 हो जाएगा? सोचो। 12 सर, कौन सा? 12। तो 12 3 जा 36। 3 के बाद कौन सोचेंगे? 4 सोचेंगे। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 36 हो जाएगा? सोचो सोचो थोड़ा सा। किसके टेबल को बाबू 4 बार पढ़े पे 36 आएगा? सोचो 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 सोचो। देखो इधर 36 18 12, 12 से कोई छोटा ही नंबर रहेगा। 12 से कोई छोटा नंबर ही रहेगा मेरे लाल, जिसको 4 बार पढ़ने से 36 आएगा। कौन से टेबल को 4 बार बाबू? सोचो सोचो। हाँ सर, 4 9 जा सर। कौन सा जा सर? 4 9 जा ऋषि नयन। तो 4 9 जा कितना? 36। 4 के बाद बाबू 5 बाबू। 5 का बाबू 36 लाना। 5 कौन से टेबल को बाबू 5 बार पढ़ने पे 36 आएगा? सोचो सोचो, कोई ऐसा टेबल है? आए सर से 9 से छोटा ही होगा। 6 5 जा 30। कोई टेबल नहीं है सर, ऐसा कोई टेबल नहीं बाबू जिसको पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। हाय वैसा कोई टेबल कोई तो हमको नहीं दिख रहा है सर, कि नहीं अभिनंदनी? शिवम शैतान अंतिम से लेट आता जी। शिवम क्या कर रहा है शिवम?
पिटाई खोजता है बब्बू। ऐसा कोई टेबल नहीं है भोला मेरा, लगता है नहीं है सर, है ना। तब फाइव नहीं सोचेंगे, फिर सिक्स, फाइव के बाद कौन, फोर के बाद फाइव नहीं हुआ, सिक्स के रख के सोचेंगे, है ना। हाँ सर, सिक्स का बाबू टेबल पढ़िए। कौन ऐसा टेबल है बोला जिसको बाबू। हाँ जी। हाँ, अच्छा। सिक्स का टेबल पढ़िए बाबू, 36 लाइए, सिक्स टाइम में। ठीक, बस हो गया। तो जब न सेम नंबर रिपीट होने लगे बाबू, या यहीं का उल्टा यहाँ पे आने लगे, तो रुक जाना है। समझा देव। मैक्सिमम बाबू आप गलत कर दिए हो। सेम नंबर रिपीट हो गया तो अब रुक जाना मेरे लाल। ठीक सर। अब क्या करेंगे मेरे भोला, लगाओ गोला। जैसे वन में, टू में, थ्री में, फोर में, सिक्स में। सिक्स एक बार गोला लग गया, छोड़ दो। नाइन नहीं ना, अभी गोला लगाओ मेरे भोला, तो नाइन में, 12 में, 18 में, 36 में। तो ये सब क्या हो गया, जिसमें गोला लगा हुआ है मेरे भोला, वो सब क्या हो गया, फैक्टर हो गया। मतलब 36 का फैक्टर क्या हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, नाइन हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया। मतलब इतने सारे के टेबल में 36 आएगा। बात पचा दिव्यांश। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। 111, जैसे समझना मेरे भोला, है ना। जैसे मान लो बाबू 20 रह जाए, 20 का फैक्टर अगर बाबू मेरे, कि नहीं। हाँ सर, कैसे करेंगे इसको समझो। तो सोचो मेरे भोला, पहले वन मल्टीप्लाई, वन लिखोगे तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वही लिख देना। वन में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर वन के बाद टू लिखेंगे। टू में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 20 हो जाए। अरे टू में कितना यहाँ सोचना, वो टू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर कि 20 हो जाए, सोचो। सोचो दिव्यास। किसी ने 10 सर, तो 2 × 10 कितना, 20 हो। फिर थ्री सोचेंगे सर, थ्री में कितना मल्टीप्लाई करेंगे समीर शर्मा, 20 हो जाए, सोचो। आता है तो सोचो, थ्री में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 होगा। सोचो मेरे लाल, थ्री में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 होगा सर, लगता तो नहीं है सर। कोई नंबर नहीं है मेरे भोला, है ना। नहीं ना है तो इसको छोड़ देंगे। थ्री के बाद फिर क्या सोचेंगे, फोर सोचेंगे। फोर में किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 20 हो जाएगा, डांस करो, सोचो। कौन से नंबर होगा मनस्वी, फिर होमवर्क गलत बनी लो मनस्वी। फोर में बाबू फाइव मनस्वी, अभी छुट्टी लगेगा मनस्वी, तो अलजेब्रा फिर से करना। फोर फाइव जा 20। फोर के बाद क्या है, यहाँ फाइव लिखेंगे, फाइव में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 20 आ जाए, फाइव फोर जा 20। हो गया। अब देखो सेम चीज रिपीट हो रहा है ना, सेम चीज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहीं पे रुक जाना है। ऐसा नहीं कि आगे मशीन बाबू चलते चलेंगे चलते चलेंगे। फोर फाइव फाइव फोर रिपीट हो गया तो रुक जाना है मेरे लाल। अब इसमें आयुष महादेव शैतान जानवी, जो है बाबू डिफरेंट डिफरेंट नंबर, उसको गोला लगाओ। वन, टू, फोर, फाइव। फोर फाइव में गोला लगा दिया, फिर यहाँ पे गोला नहीं लगाना। 10 हो गया, 20 हो गया। तो 20 का फैक्टर क्या हो गया, वन हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। बात खत्म। जिसको नहीं समझ में आया फिर समझो। ऐसा कभी नहीं होता बाबू कि यदि आप शांति से सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता ही नहीं बाबू। खाली आप शांति से सुनने के लिए तैयार रहिए, 20 मिनट उतना में तो तेजे कर देंगे मेरे लाल। आए सर, जैसे 40 का फैक्टर पूछेगा तो बच्चा मेरा डरेगा, काहे डरेगा। उसी तरह से गीत गाएंगे जैसे गा रहे थे मेरे लाल, है ना। हाँ सर।
देखो मेरे भोला, पहले 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 40 करेंगे, 40 होगा। अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 40 होगा, सोचो। यही तो सोचना। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 होगा, हम नहीं सोच पाते हैं सर। नहीं सोच पाते हो ना मेरे लाल, तब 40 को 2 से डिवाइड करो। मान ले तो अगर नहीं सोच पाते तो 2 लिख दिए सर। अब यहाँ पे क्या है हमको पता नहीं है, तो क्या लाना, 40, तब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 मेरे लाल। सब्ट्रैक्ट करो, डिवीजन। ऊपर से नीचे जीरो आया, है ना, तो एक्स्ट्रा जीरो आ गया, वो डिवाइड लगेंगे नहीं, छोटा नंबर है, इधर जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 2 में हम लोग यहाँ 20, है ना, 20 आ गया, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। नेक्स्ट मेरे लाल, 3 में बाबू कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 40 आ जाएगा। हम नहीं सोच पा रहे हैं सर। हम छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा दुलारा सा बच्चा है, तो नहीं सोच पा रहे बाबू मेरे। तो 40 को 3 से डिवाइड करो ऐसे। नहीं सोच पा रहे हो तो डिवाइड करना। 40 लिखना, 3 है ना बाबू, तो 3 से डिवाइड करना। अब ये डिवीजन आता है। 3 1 जा 3, 1 0, ऊपर से नीचे जीरो लाओ। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बच गया ना। हाँ सर, मतलब कोई टेबल नहीं होगा बाबू जो 3 के बाबू, है ना, 3 का टेबल पड़ेगा, कोई नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक मेरे ला, है ना, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आ गया बाबू, तो 3 वाला नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग 4 वाला सोचेंगे। 4 का कौन सा टेबल पढ़ेंगे सर कि 40 आ जाएगा। अब डायरेक्ट सोचो, नहीं तो डिवाइड करके सोचो। 4 का कौन सा टेबल पढ़ेंगे सर कि 40 आ जाए। सोच लिया, काम हो गया। अब जिस बच्चे को टेबल जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी सोचेगा, है ना, लिखना भी नहीं है। ठीक मेरे भोला, 4 का कौन सा टेबल है बाबू मेरे, 4 10 जा 40 हो गया, काम बन गया। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे सीखो। नेक्स्ट बाबू मेरे, 5 सोचेंगे सर। तो 5 का कौन सा टेबल पढ़िएगा कि 40 आ जाएगा। 5 का टेबल पढ़ो, 40 लाओ, कितना बार में आता है देखो। 5 का टेबल में 40 आता, हाँ सर, कितना बार में आयुष सिमरन। अब ये गलती नहीं करना, आयुष बाबू औरंगाबाद और आयुष चेन्नई। 5 का टेबल 40 8 टाइम है सर, तब 5 8 जा। 6 देखेंगे अर्नब, 6 का टेबल पढ़ो अर्नब, 40 लाओ। तो 6 के टेबल में 40 आता है, सोचो। जितना ज्यादा टेबल स्ट्रांग उतना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट। सोचो पी हो। अब होमवर्क बना लेना बाबू, 6 के टेबल 40 आता है बाबू, पी हो। नहीं सर, तो 6 नहीं होगा। 7 सोचेंगे। 7 के टेबल में 40 आता है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। नहीं आता, तो 7 भी नहीं होगा। 8 के टेबल में 40 आता है, सोचो। 8 के टेबल 40 आता है, हाँ सर। 8 5 जा, देखो 5 8 8 5 रिपीट हो गया ना, तो यहीं पे रुक जाना। ऐसा नहीं कि 9 10 11 12 13 करते चलो, है ना, यहीं पे क्या करना बाबू, रुक जाना। ठीक सर, रुक गए सर। आगे मेरे भोला, अब इसमें जो अलग अलग नंबर है बाबू उसको लगाओ गोला मेरे भोला। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 5 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया। मतलब 40 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, है ना, और 40 हो जाएगा। बस, तो इतने होंगे। नाउ यू हैव टू राइट डाउन मेरे लिए। अब राइट डाउन, दिव्यांश को वीडियो ऑन करो जी।
राइट डाउन कीजिए जल्दी तेजी से। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझते बाबू मेरे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ए दिव्यांश ऑन करो जी। आई कौन कौन नहीं बाबू। लैपटॉप रहेगा देव बाबू तो लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिएगा। अधीरा तो ए अधिकारी कहाँ गप कर रही जी। स्थानीय आयुष जानवी भुवनेश भरत नहीं है श्रेया विक्रांत। विक्रांत काले कहाँ रह गया जी। तबीयत खराब है का जी। लिखिए मेरे लाल जिसको नहीं आया समझ में फिर से बताते हैं। एम मोटो बाबू पीओ है जी। लिखिए मेरे भोले। कैलाश बाबू विक्रांत। नमस्ते मैम नमस्ते मैम बाबू का तबीयत कैसा है। अच्छा ज्यादा देर तबीयत खराब हो गया। खाता पीता नहीं है क्या। ओ अच्छा डेंगू हो गया तो पिलाइए थोड़ा जूस वूस कीवी वगैरह दीजिए बाबू को। कितना प्लेटलेट आ गया मैम। वो दिखाते ही नहीं ना ये गवर्नमेंट के लोग मतलब होते हैं तो दिखाते नहीं आपको ज्यादा केयर टेकर रहते हैं वो देखते हैं वही डिसीजन। नहीं सही से दिखा देंगे चलिए। है ना प्लेट है ना वो केवी वगैरह खिलाइए थोड़ा उसको। पपाया और कीवी एप्पल और गिलोय करके आता है एक गिलोय का जूस वगैरह आता है। वो सब थोड़ा दीजिए। यहाँ मिलेगा तब ना वो देखिएगा। कमी उम्मीद है कि मैं प्लांट होता है गिलोय का। उसका काढ़ा बना के दिया जाता है फायदा करता है प्लेटलेट डाउन होगा बढ़ेगा भी तेजी से बढ़ेगा थोड़ा खाएगा पिएगा तेजी से बढ़ जाएगा। खा तो बहुत कर रहा है खा पी रहा है खेल कूद रहा है फिर भी वो एकदम आप जब ले रहे थे ना तो वो बहुत ज्यादा बुखार था। हाँ। वो बैठ गया था अच्छा अच्छा। अच्छा खिलाए पिलाए तंदुरुस्त हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं। सीजनल है। हाँ, उसे हम्म। तीनों लोग पड़े हो। हम्म, ठीक है मैम। टेंशन मत लीजिए ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। जल्दी लिखो बाबू। मेरा बच्चा का बाबू डेंगू वाला है बताओ भोला मेरा आप लोग सही से खाना पीना खाइए बाबू। अभी सीजन चेंज हो रहा है बाबू सर्दी जुकाम डेंगू ये सब चलेगा भोला मेरा। तो खाना पीना सही से खाइए जूस पीजिए। है ना बाबू। अनार का जूस पीजिए। दूध पीजिए हल्दी डालिए चूंकि ये सीजनल अभी फीवर चला हुआ है बाबू अच्छे अच्छे बीमार पड़ जाते हैं। अब मैगी बर्गर पिज्जा वगैरह अवॉइड करो। नहीं तो पीटेंगे। चलो मेरे लाल आगे बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते ऋषि नयन। कि नहीं धीरा। अरे सही से करना धीरा बोले। और उधर जो लेक्चर भेजे उसको धीरे धीरे कंप्लीट करना है। एडिशन जल्दी से उसको कंप्लीट कीजिए दूसरे कॉपी में। इसको अलग कॉपी में लिखना और उस लेक्चर को अलग कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट मेरे भोला। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुनेगा। ऐसा नहीं होता बाबू अगर आप शांति से सुनो डेफिनेटली समझ में आएगा क्योंकि बाबू एक चीज को आपको हजार बार बताया जाता है बहुत बार नहीं किसी से इसमें नहीं समझिएगा उसमें उसमें नहीं समझिएगा उसमें नहीं किसे समझिएगा जी। लेकिन हाँ थोड़ा शांति से सुनिएगा तब बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल। हाँ सर। करेंगे नेक्स्ट। 113 नंबर।
जैसे 48 का फैक्टर्स है ना, इसको सुंदर सुंदर लिखना, चूंकि आगे परफेक्ट नंबर में यूज करेंगे, तो वहां पे अब आपको फैक्टर निकाल के हम नहीं बताएंगे। ये सब सारे का सारे आगे परफेक्ट नंबर में यूज करेंगे मेरे बापू, है ना। ओ सर, तो वहां पे आपको नहीं बताएंगे। देखो मेरे लाल, देख लेंगे सर क्या है इसमें। नेक्स्ट मेरे भला, देखो 48 का हमको फैक्टर्स निकालना है, तो कैसे करेंगे, शांति से सुनना, लिखोगे बाबू फिर गड़बड़ हो जाएगा। शांति से 15 मिनट सुनिए, कोई दिए 2-3 क्वेश्चन फिर करते हैं। क्या करेंगे सर, 2 लिखेंगे, नहीं पहले 1 करेंगे, 1 से स्टार्ट करना। 1 मल्टीप्लाई जो नंबर रहेगा वही लिख दो, 1 मल्टीप्लाई 48, 48 हो जाएगा, है ना। ठीक सर। 1 के बाद क्या लिखेंगे बाबू, मनस्वी उधर क्या देख रही बोलिए, मनस्वी से उधर क्या देख रही जी। 1 के बाद क्या लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे। अब 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर कि 48 हो जाएगा। हम बच्चा है, हमको नहीं पता है, इतना बड़ा कहां से सोचेंगे कि नहीं, नन्हा सा प्यारा सा बच्चा। अब 2 में हमको नहीं पता चला सर कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 हो जाए, तो कैसे करोगे देवायुष बाबू, तृप्ति तन्मय, 48 न है, हाँ सर। 48 को 2 से डिवाइड करो, जो क्वोशेंट आएगा वही यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप नहीं डायरेक्ट सोच पा रहे हो तो। और जो बच्चा डायरेक्ट सोच लेता समस्या नहीं है। 48 हमको लाना है सर, 2 से डिवाइड करेंगे, केवल पढ़ो, 2 2 जा 4, घटाइए 0, 8 लिखो, 2 4 जा 8, सब्ट्रैक्ट करो, कितना क्वेश्चन था, रिमाइंडर 0 आ गया, 24 आ गया, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 24, हो गया, बात खत्म। 2 के बाद क्या सोचेंगे पीहू, 3 सोचेंगे। अब 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 48 हो जाएगा। फिर वही बात सर, हम कहाँ से सोच पाएंगे सर, ऐसे सोच पाते हो तो अच्छी बात है। 3 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 48 हो जाए, ना, ना भगवान हमको दिमाग दिए, तो नहीं दिए तो बाबू कैलकुलेट करो। 48 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से। 48 को डिवाइड करोगे 3 से। अब डिवीजन तो आता है, जिसको नहीं आता बाबू तो प्रॉब्लम है, चूंकि आपको डिवीजन सिखाए हैं बाबू मेरे, है ना रोही, हाँ सर। 3 का टेबल पढ़वा रहे हो, ये 4 कितना टाइम में, 1 टाइम में 3, ये 1 हो गया 8 हो गया, 3 का टेबल पढ़ो, 18 लाओ 6 टाइम में, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना, हाँ सर। मतलब 3 का बाबू 16 टाइम, 16 3 जा 48, मतलब 3 में कितना 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा, है ना, हाँ सर। कि नहीं बाबू मेरे, उसी तरह मेरे भोला, है ना, समझते चलिए सीखते चलिए। 3 के बाद कौन नंबर सोचेंगे सर, 4 सोचेंगे। 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 हो जाए, सोचो, कौन से टेबल को 4 बार पढ़ने पे 48 हो जाएगा, सोचो मेरे भोला, है ना। कौन से टेबल को 4 बार पढ़ने पे 48 हो जाएगा, सोचो। 10 4 जा 40, 11 4 जा 44, आए सर 12 का टेबल, 12 4 जा 48, तो यही आपको याद रखना। 4 के बाद 5, 5 को बाबू कौन सा टेबल पढ़िएगा कि 48 हो जाएगा, सोचो। हम ना सोच पा रहे हैं, छोटा बच्चा है रोहन, तो कैसे सोचेंगे। तो बच्चा मेरा क्या करेगा, 48 को बाबू डिवाइड करेगा,
5 से, कि नहीं? अब बाबू 5 का बाबू टेबल पढ़ो, 5 का टेबल पढ़िए, 48 लाइए। 5 9 जा 45, ये 3 हो गया, तो रिमाइंडर 3 अब नहीं ना डिवाइड होगा, रिमाइंडर 3 बच गया। मतलब 5 के टेबल में बाबू ऐसा कोई टेबल नहीं बाबू जिसको पढ़ने पे 40 आ जाएगा, कोई टेबल नहीं है। नहीं है तो नहीं है। 5 के बाद क्या सीखेंगे बाबू? सॉरी तो नहीं, 6 देंगे। 6 का टेबल पढ़ो, 48 ला। अब इसको तो मेरा बच्चा करिए लेगा, हाँ सर। 6 के टेबल में 48 कितना टाइम है? 6 8 जा, बात खत्म, मामला हजम। फिर 7 देखेंगे सर, 7 का टेबल पढ़िए, 48 लाइए। सोचो। नहीं है, नहीं ना है, नहीं है तो नहीं है। फिर 8 पढ़ोगे, 8 का टेबल पढ़ो, 48 लाओ। 8 6 जा, कि नहीं? हाँ सर। तो देखो 6 8 8 6 रिपीट हो गया ना, तो रुक जाना है बस। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता कहाँ रुकना, जहां से रिपीट करे वहीं पे रुक जाना है बस। अब इसमें जो नंबर है उसमें गोला लगा दो, वही आपका फैक्टर बन जाएगा मेरे भोला। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 6 8 गोला लग गया, छोड़ दो। 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 48। मतलब कौन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इतने सारे बाबू 48 के फैक्टर्स हैं मेरे लाल। बात अच्छे से पचा कि नहीं देव? एकदम डाइजेस्ट करने चलना है बाबू। हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझिए। समझ लेंगे सर, टेंशन मत लीजिए। पूरे इंडिया का सबसे तेज बच्चा तो हम ही हैं। 140, 45 का फैक्टर्स लिखना है ना? हाँ सर। 45 का फैक्टर्स लिखना है, कैसे लिखेंगे? वही गीत गाएंगे मेरे भोला, जो हम लोग गीत गा रहे थे वही गीत गाएंगे। 1 मल्टीप्लाई कितना? 45, कि नहीं बाबू सूर्यान? 1 के बाद 2 सोचेंगे, 2 का टेबल पढ़ो, 45 लावो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बाबू सोचेंगे डुग्गो। हमको नहीं आता है तो बाबू 45, हमको तो नहीं पता सर, छोटा सा नन्ना सा, तो 45 को 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4 0, ये 5 हो गया। ठीक। 2 का टेबल पढ़ो, 5 कितने टाइम में? 2 का टेबल पढ़ो 5 2 टाइम में, 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 1 बच गया ना, मतलब 2 के टेबल में 45 नहीं आएगा, कि नहीं? 3 देखेंगे मेरे भोला, 3 का टेबल पढ़िए, 45 लाइए। कैसे लाएंगे भोली युतिका? बहुत टफ काम है सर। जिस बच्चे को रोहन टेबल जितना स्ट्रांग उतना फास्ट, हमको नहीं पता चल रहा है सर। तो कैसे करोगे? 45 को 3 से डिवाइड कर, 45 को 3 से डिवाइड कर, 3 का टेबल पढ़ो, 1 टाइम में 3, सब ट्राइड करोगे बाबू मेरे, तो 1 हो जाएगा, ऊपर से 5 लावो, 3 5 जा 15, कि नहीं? तो कितना बार में? 15 बार में, है ना? हाँ। फिर बाबू 4 का टेबल पढ़िए। ये तो नहीं होगा मेरे लाल, 2 के टेबल में है ही नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे, 2 के टेबल में नहीं ना है। 4 के टेबल में मेरे लाल, 4 का टेबल पढ़ो, 50 लाओ। 4 के टेबल में 45,
आएगा नहीं आएगा, 4 के टेबल में 45 नहीं आएगा। तो फिर 5 सोचेंगे, 5 के टेबल में 45 आएगा कि नहीं आदर्श दिव्यांक? 5 के टेबल में 45 आएगा? हाँ सर, 5 9 जब 45 होता है सर, तो हो गया। 5 के बाद क्या सीखेंगे? 6 देंगे। क्या देंगे? 6 देंगे कि नहीं मेरे बच्चे? आप सबसे अच्छे कैसे मेरे बच्चे? 5 के बाद 6 देंगे। 6 का टेबल में 45 आता है, देखो कहाँ आता? नहीं ना आता तो नहीं देंगे। 6 के बाद कौन देंगे सूर्यांश? 7 देंगे। 7 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता मनस्वी। फिर बाबू 8 देंगे। 8 के टेबल में 45 आता है? सोचो, 8 5 जा समीर शर्मा 40, 8 6 जा 48। नहीं ना आता मेरे लाल 8 के टेबल में। आयुष शैतान, आयुष इधर उधर क्या देख रहा है जी? रेडमी बाबू शिवराज ऋषि नयन, वीडियो बंद करके क्या कर रहा है जी? तो 8 के टेबल में भी नहीं आता है सर। नहीं आता है तो नहीं देंगे। 9 सोचेंगे। 9 के टेबल में 45, सोचो बाबू। आस्था वीडियो ऑन करो जी। 9 के टेबल में 45 आता है? झूम बराबर झूम सर। हाँ सर, 9 के टेबल में 45 5 टाइम में। आस्था ऑन करो जी। 45। देखो सेम चीज 599 में रिपीट हो गया ना, तो जब सेम चीज रिपीट हो जाएगा तो रुक जाना है। हाँ, थक गए कितने मेरे? अब इसमें लगाओ गोला मेरे भोला, 1 गोला 2 गोला 3 गोला। 5 9 में लग गया, छोड़ दो। 15 हो गया, 45 हो गया। तो 45 का फैक्टर कौन कौन? 1 हो जाएगा भोला, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। लिखिए आप लोग, लिखो बच्चे हैं अकल के कच्चे, मन के सच्चे, अकल के कच्चे, हमारे है बच्चे सबसे अच्छे। कहा हुआ कीर्ति रो रही है बोली? रोना नहीं है, दूसरे को रुलाना है। मेरे बच्चे खुद नहीं रोते हैं, दूसरे को रुलाते हैं। लिखिए देव, नहीं दिख रहा है देव, बनाइए महादेव। लिखो आस्था, लिखिए बाबू मेरे। लिखो जल्दी से। सारे बच्चे बाबू टेबल लर्न करेंगे, जल्दी से लिखे मेरे लाल। सारे बच्चे को 20 तक के टेबल लर्न होना चाहिए। और कहाँ इधर उधर घूम रही बाबू अजानवी? बैठ के पढ़िए जी। शैतान मोबाइल हाथ में लिए हुए जानवी, बैठ के पढ़ो। लिखो आदर्श दिव्यांश बाबू, उसका बेचारा का हैंड ही फ्रैक्चर हो गया है।
अब धीरे 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 तेज हो जाना बाबू। इस ईयर खत्म होते होते कोई नहीं है चक्कर में, अधीरा के टक्कर में। खुश है। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। शिवम शैतान इधर उधर क्या करते रहता है जी शिवम? शिवम शैतान इधर उधर क्या करते रहता है? वो पापा जी आ रहे हैं इलेक्शन के बाद, करवाते उठा बैठी, कुटवाते हैं आपको। ऐसा आपका कंप्लेन आया शिवम बाबू। पहला होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, सेकंड बाबू फेयर कंप्लीट नहीं करता, चौथा रिवीजन नहीं करता, पीछे वाला याद वाद नहीं करता शिवम। जल्दी लिखो अर्नब। रोहन आपका भी होमवर्क नहीं आता बाबू मेरे, मामला गड़बड़ है मेरे लाल। लिखिए अर्नब बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला। ये आपका DI/बाई हो गया, 115 हो गया। DI/बाई मीन्स बाबू डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना है मम्मी पापा से हेल्प, समझे? हम लोग का यही है बाबू, इंटरटेनमेंट क्लास, मजे मजे में पढ़ाइए, मजे मजे में पढ़िए। हाँ, 50 का फैक्टर्स निकालना है। 117, एक 72 का निकाल लीजिए। है ना? हाँ, 50 और 72 का बाबू मेरे। कल हम लोग पढ़ेंगे नंबर, परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे। और जो नहीं भेजोगे कल 100 बार उठा बैठी करवाएंगे पीहू। गलत भी बनता है बनाइए, लेकिन भेज। सर कल 100 बार उठा बैठी करेंगे। आज इतना ही भेजिएगा तो करवाएंगे नहीं बाबू मेरे। सरप्राइज कब देंगे? प्राइज कल आपका दिया जाएगा बाबू मेरे। बाय सर, थैंक यू बाय सर, सर, थैंक यू। बाय सर, अर्नब लीव कर गया जी। बाय सर। नो सर।